नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? 2023 का साल खत्म हो रहा है और 2024 की शुरुआत होने ही वाली है। बस कुछ ही दिन और बाकी है और हम सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं खुश हैं कि हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं और साल हमारा चेंज हो रहा है। और जब जब साल चेंज होता है तब तब हमारे मन में एक भावनाएं आती है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है और हम हर बार नए साल से कुछ अच्छी उम्मीदें लगा करके रखते हैं। साल अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा वो तो हमें समय के साथ पता चलता है, बट फिर भी हम एक होप जरूर लगा के रखते हैं, हम एक उम्मीद जरूर लगा के रखते हैं। 2022 में हमने 2023 से उम्मीद लगाई थी और बाय गॉड ग्रेस 2023 का साल सबका अच्छा गया। 2023 में हम 2024 से उम्मीदें लगा रहे हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि 2024 भी सबके लिए अच्छा जाए। यहां पर ग्रहों की चाल कुछ इंडिकेशंस दे रही है, ग्रह कुछ चेतावनी भी दे रहे हैं और ग्रह कुछ संकेत भी दे रहे हैं। क्या है ये चेतावनी, क्या है ये संकेत, सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो अपने पीछे एक नई कहानी लिखता है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो बहुत बड़े संकेतों को यहां पर दिखाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 13 और 31 का एक बहुत इंपॉर्टेंट योग यहां पर चल रहा है जो कि शुरू हो चुका है 13 दिसंबर 2023 से। ठीक उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से हमें परिवर्तन देखने को मिले। पिछले 5-6 दिन की जर्नी अगर आप देखेंगे देश और दुनिया की तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और धनु संक्रांति आरंभ हो चुकी है। धनु संक्रांति ये कोई नई बात नहीं है, हर साल आती है और हर साल दिसंबर के महीने में ही हमें देखने को मिलती है। तो जब भी सूर्यदेव दिसंबर में राशि परिवर्तन करते हैं तो वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं। धनु संक्रांति इस बार बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए ग्रहों की चाल को समझिए। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से बढ़ रहे हैं, उसी समय पर देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ बुध देव भी यहां पर वक्री गति से गोचर कर रहे हैं और इत्तेफाक देखिए कि सूर्यदेव दोनों के ही संपर्क में बने हुए हैं। सूर्यदेव बुध के संपर्क में है, बुध के साथ युति बना करके बैठे हैं और सूर्यदेव पर देवगुरु बृहस्पति अपनी आंख लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसे में सूर्यदेव की राशि परिवर्तन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और कुछ ही दिनों में सूर्यदेव फिर मंगल के साथ संपर्क करेंगे और बुधदेव रिवर्स आकर के अपने मित्र शुक्र के साथ संपर्क करेंगे और फिर यहां पर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी जो सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति के बीच रहेगी। इसी के साथ साथ यहां पर एक और कैलकुलेशन को अगर समझा जाए तो यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है कि देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी होने वाले हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा है मार्गी होने का समय कि आग लगेगी और आप पानी डाल दोगे। आग को लगने से आप नहीं रोक सकते, परेशानी को आने से आप नहीं रोक सकते, बट परेशानी आएगी और आप उसको सॉल्व कर लोगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो जिस तरह का घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है, दो महत्वपूर्ण चीजें, दो बड़ी घटनाएं यहां पर पूरी तरह से दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति के साथ इस तरह का कॉम्बिनेशन यहां पर यह इंडिकेट करता है कि यह समय है जहां पर हमें सेहत को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। न्यू ईयर का समय है, क्रिसमस का समय है, लापरवाही ना करें ऐसा हमसे हो ही नहीं सकता। हम तो करेंगे, ये तो जग जाहिर है। कोरोना था तब भी हुई थी और आप रुकने वाले हैं नहीं, बट क्योंकि एक जिम्मेदारी है हमारी बताने की, एक फर्ज है हमारा बताने का, एक कर्तव्य है हमारा बताने का, इस वजह से हम भी हमारा काम कर रहे हैं ताकि कल को ये ना हो कि आपने बताया नहीं। तो इस वजह से मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि आप सभी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी, फिर और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप उस परेशानी से अपने आप को बचा करके रखें। 25 ऑफ दिसंबर जैसे ही क्रिसमस निकल जाएगा और वैसे ही आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट्स इन द सेंस कि मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा
और ये मौसम में परिवर्तन आपके लिए बीमारियां लेकर के आता हुआ नजर आएगा। ये मौसम में परिवर्तन आपको बीमारियों में डालने की कोशिश करेगा। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, 26 दिसंबर के बाद मौसम करवट लेगा, बीमारियां आएंगी और ये बीमारियां जब तक की धनु संक्रांति रहेगी तब तक बीमारियां रहेंगी। मकर संक्रांति आने के बाद और कुछ दिन निकलने के बाद चीजें बैलेंस होना शुरू करेंगी। इस वजह से सचेत रहना आपकी ड्यूटी है, यहां पर आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति ट्रांजिट में बीमार रहा, मतलब कि 2023 में बीमार है, 2024 की शुरुआत में बीमार है, तो समझ लीजिए फिर आप पूरे साल में कहीं ना कहीं बीमारियों को ही लेकर के चलते हुए नजर आएंगे। ये समय ऐसा है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 2023-24 कनेक्टिंग ईयर्स में है, मतलब कि जो चीजें यहां पर चल रही हैं और आप कंटिन्यूटी में उसे आगे लेकर के जा रहे हैं, वही चीज आप कैरी करेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये 7 दिन जाने से पहले, 2000 साल के 23 के खत्म होने से पहले अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और इसी खुशी को, इसी पॉजिटिविटी को, इसी हेल्दी नेचर को, हेल्दी शरीर को 2024 में लेकर के जाएं। और 2024 में कोशिश करें कि 15 जनवरी 2024 तक आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। अगर आपने ये समय आराम से निकाल दिया तो फिर 2024 का पूरा साल आपका आराम से निकल जाएगा। ट्रस्ट मी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी तो चीजें कुंडली पे डिपेंड करेंगी, बट मोर ओवर मोटा मोटा जो है इस तरह का रिजल्ट आपका रहेगा। मौसमी बीमारियों से आपको बचना है। आपको फीवर ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोल्ड कफ बहुत ज्यादा आपको परेशान ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको हार्ट की बीमारी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल में रखना है ताकि आपको किसी तरह की कोई ज्यादा दिक्कत ना देखने को मिले। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर्वाइकल इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और सर्वाइकल के साथ साथ स्टमक इन्फेक्शंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाहर का खाना खाने से पहले 2 बार सोचें और इस समय को आराम से निकालें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि ये समय आप आराम से निकालेंगे। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी वो रहेगी पॉलिटिकल इश्यूज। सत्ता में कोई न कोई परेशानी या सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी झेलनी पड़े तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। शीतकालीन सत्र में अगर सरकार कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजंस लेती है तो वो अगेंस्ट द नेचर हो सकता है, अगेंस्ट द पब्लिक हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं जिसकी वजह से पब्लिक को कहीं ना कहीं कोई न कोई परेशानी रहेगी या पब्लिक सरकार के साथ संतुष्टि देखने न दिखाई दे, इस तरह की योग यहां पर बनेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती है, किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंच सकता है, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। खासकर नॉर्थ वालों को तो मैं बहुत ज्यादा क्लियरली कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हिमपात आपको देखने को मिलेगा, सडनली मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, सरकार की तरफ से परेशानियां देखने को मिलेंगी और दिल्ली में कोई बड़ा हादसा ना हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई बड़ा हादसा टल जाए, कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बैलेंस्ड रहेंगी और ग्रहों का प्रभाव बिल्कुल नियमित तौर पर बिल्कुल कंट्रोलेबल तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये समय हमें आराम से निकालना है। उम्मीद करता हूं कि ये समय आप समझ चुके हैं कि कब से कब तक है और आप भी इसको आराम से निकालेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।